गुड मॉर्निंग वंस अगेन और आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और हम यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम क्वेरीज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं और उसका समाधान करते हैं। और कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा कि क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना वो तो पता ही है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, लेकिन अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपका एड्रेस प्रूफ प्रॉपर हो, आपका आईडी प्रूफ प्रॉपर हो, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप जीएसटी का रजिस्टर हो जाता है, आपको सबसे पहले आपके जो जहाँ पे बिजनेस एंटिटी है, आपकी बिजनेस है, उसके यहाँ साइन बोर्ड लगाना कंपलसरी है। अगर कोई आपका रेजिडेंस में है, किसी के तो रेजिडेंस के अगर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में है तो वहाँ पे ऊपर लगाना है, और एंट्रेंस में भी नीचे लगा दो साइन बोर्ड, ताकि पता चल जाए ऊपर है। और साइन बोर्ड में क्या होना चाहिए, उस साइन बोर्ड में लिखा होना चाहिए जीएसटी या नंबर लिखा होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहिए, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए। ये लिखा होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अलावा क्या करना चाहिए, आपका जो जीएसटी है, जो हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसको फ्रेम करा के, उसको फ्रेम कराना है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रेम करा के आपको अपने ऑफिस के अंदर रखना है, क्योंकि जब भी जीएसटी का कोई ऑफिशियल ऑफिस आते हैं उसके अंदर, हाँ, तो वो जरूर देखते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीसरी चीज़ है, आपको जैसे आपको इनवॉइस जरूर रखनी है। इनवॉइस मतलब जो बिल काटते हैं वो जरूर बिल काटने के अगर सिस्टम जनरेटेड आप इनवॉइसेस बना रहे हैं तो आपको इनवॉइस बुक रखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बना रहे तो आपको रखनी पड़ेगी। आप इवन वाउचर्स भी रखते हैं, अगर कोई खरीदते हैं तो बिल ला के वाउचर में पंच करके रखते हैं, तो वो अलग से वाउचर्स रखते हैं। और इसके अलावा मेन चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अकाउंट खुलवाना है। सेविंग अकाउंट में आपको काम नहीं किया, आपको करंट अकाउंट में ही काम करना है। वो करंट अकाउंट कौन सा होना चाहिए, आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन के नाम पे नहीं होना चाहिए, जबकि वो बिजनेस के नाम, जैसे आपका सोहन एंटरप्राइजेज तो करंट अकाउंट खुलेगा सोहन एंटरप्राइजेज के नाम पे, सोहन के नाम पे नहीं। अगर सोहन का बिजनेस है, सोहन के नाम पे खुलवाया करंट अकाउंट नहीं। और इसमें सारी जो भी ट्रांजैक्शन आती है बैंक्स के अंदर, जो भी रिसीव हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, सबके एंट्री होनी चाहिए। जैसे पेमेंट कर रहे हैं परचेस के लिए, कैश भी कर रहे हैं, तो वो भी एंट्री। परचेस की तो खैर दूसरा लोग सेल चढ़ाते हैं तो आ जाती है हमारा परचेस। तो सेल की जो भी रिसीव्ड हो रहा है वो सेल में काउंट करनी है, ध्यान रखना है। ये चीज़ हमें आपको ध्यान। और दूसरी हमारी जो रिटर्न है, रिटर्न का बहुत ध्यान रखना है। हमारी दो रिटर्न जाती हैं, जीएसटीआर 1 जाती है और जीएसटीआर 3 जाती है। तो जीएसटीआर 1 क्या होकर सेल की होती है, जिसकी डेट 10 तारीख होती है, 10 तारीख तक आपको भर देनी, अदरवाइज पेनल्टी लगती है। और जीएसटीआर 3 भी आपको 20 तारीख तक भरनी है तो पेनल्टी लगती है। उसमें क्या होता है, जीएसटीआर 3 में जो हमारी सेल परचेज का ब्यौरा उसके अंदर आता है, और नेट ऑफ करके जो परचेज में आपको क्रेडिट मिलता है, यानी इनपुट मिलता है, आईटीसी मिलता है, वो आपके सेल में जितना आपको पेबल है, आपने जो कस्टमर से कलेक्ट किया, वो डिफरेंस होके नेट ऑफ जो आता है वो आपको चालान के थ्रू पे करना पड़ता है। इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम जो हमारी क्वेरी थी, मैं समझता हूँ कि वो आप पूरी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगली बार फिर मिलेंगे किसी और की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। आप अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।